हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 1.1। इसका बेसिक और कॉन्सेप्ट हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली के प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आओ स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहला सवाल क्या है, 140। 140 के क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। चलो करते हैं। एक 140 के क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसके इकाई के अंक पर क्या है, 0 है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो या 2 हो, 4, 6, 8, सम संख्या कोई भी हो इकाई के अंक पर, वह संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। उसमें कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। दो से भाग दिया तो कितने बार जाएगा, 7 और 0। इकाई के अंक पर क्या है, 0 है, फिर कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 3 6, 1 कितना हो गया, 10। 2 5 10। फिर कितने से जाएगा, इकाई के अंक पर कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करते हैं। 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 4 से भी नहीं जाएगा। कितने से चेक करते हैं, 5 से। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का स्वयं का या एक का ही भाग जाता है, तो कितने से जाएगा भाग, 7 से। इसके तब तक गुणनखंड करना है जब तक कि क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब इसको करना किस प्रकार से है, लिखना किस प्रकार से है, 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको यहीं तक भी हल कर सकते हैं, इसको आगे भी हल कर सकते हैं। किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अगर आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं क्या, a की पावर क्या, m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर क्या हो गया, a की पावर m प्लस n। क्या है, इसमें आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ गई। इसमें क्या है, आधार इसमें समान है। अगर किसी संख्या पर घात नहीं दिखाई दे रही है तो उससे कितनी की घात मानते हैं, 1 की। कितने की, 1 की। तो इसकी एक घात और इसकी एक घात, तो टोटल घातें कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही क्या है, अपना आंसर है। ठीक है, किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 156। क्या है, 156। जिस प्रकार से 140 के गुणनखंड किए, ठीक उसी प्रकार से क्या करना है, 156 के। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, 156। 156 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। जिस प्रकार से 140 के किए थे, ठीक उसी प्रकार से क्या करना है, 156 के गुणनखंड।
चलो देखते हैं इसकी इकाई के अंक पर क्या है, सम संख्या है, तो इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। दो 7 14, कितनी बार गया, 2 7 14, कितनी बार गया, 2 बार, सॉरी 7 बार, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। इसकी इकाई पर कितना है, 8 है, तो इसमें भी कितने का भाग चला जाएगा, 2 का, 2 3 6, कितना हो गया जी 18, 18 का 2 नम 18। अब इसकी इकाई के अंक पर क्या आ गया है, 9 आ गया है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 3 3 तिरका 9, 3 का चला जाएगा इसमें भाग, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। 13 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा, तो कितने का भाग जाएगा, 13 का। ठीक है, 13 का भाग चला गया, 1 आ गया ना, इसके क्या हो गया, 156 की गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 2 3 और 13। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से 140 के गुणनखंड को लिखा था ठीक उसी प्रकार से लिखना है। क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्या कहा था, अगर आधार समान हो तो घातें क्या जुड़ जाती हैं, अगर किसी की भी घात नहीं है तो उस पर कितने की घात मानते हैं, 1 की। इसका और इसका क्या है, आधार समान है तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घातें 2 गुणे 3 गुणे 13, यही क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 2 की घातें 2 गुणे 3 गुणे 13, 156 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, 3825। अगला सवाल क्या है, 3825। इसके भी क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, करते हैं। 3825 के क्या करना है, गुणनखंड क्या है, इकाई के अंक पर इसके क्या आ गया, 5 आ गया, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का सबसे अच्छा नियम क्या है, इनके सभी अंकों का योग, क्या है, इनके सभी अंकों का योग किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, 3 + 8 + 2 + 5। अब इन अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5 2 7 8 15, 15 और 3 18, इसका योग कितना आ गया 18, तो इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 18 3 के पहाड़ी में आता है ना, तो इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। यह सिर्फ क्या है, समझाने के लिए किया है। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया यहाँ 22, 3 7 21, कितना आ गया 1, तो क्या कितना हो गया 15, 3 5 15, कितना आ गया 1275। अब इसको कितने से काटना है, इकाई पर क्या है 5, 2 से कटेगा नहीं, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से कट जाता है, तो यह भी कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 तो कितना हो गया 15, 3 5 15। अब फिर से चेक करेंगे, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 5 11, 3 से कटेगा 11 नहीं कटेगा, तो अब कितने से चेक करेंगे 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा, कितने से कटेंगे 5 से, 5 से चेक करते हैं, तो 5 का नियम क्या बोलता है, इकाई के अंक पर क्या आना चाहिए 0 और 5, तो वह संख्या कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, तो 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2, 2 और 5 25, 5 25, फिर 5
फिर काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, कितना बचा 3 और 5 तो कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35। 17 क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसमें कितने का भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा 17। एक आ गया। अब इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, 3825 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो क्या कहा था कि अगर आधार समान हो तो क्या है, घातें जुड़ जाती हैं। 3 और 3 इसका क्या है आधार समान जी अलग है, 5 और 5 इसका आधार अलग है, तो इसकी और इसकी जी अलग अलग जुड़ेंगे। इस पर कितने की घात है 1 की, और इस पर कितने की 1 की, इस पर कितने की 1 की, और इस पर 1 की। इसमें 3 और 3 क्या है आधार समान है, तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी 1 और 1 2, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 2 गुणे, इसमें 5 लिखा है इसमें भी 5, तो दोनों का क्या है आधार समान है, तो इसकी घातें भी 1 की है, उस पर भी घात 1 की है, तो दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा 2, तो 5 की घातें कितना आ जाएगा 2 गुणे 17। यह क्या हो गया आंसर, यही अपना क्या होगा आंसर। इसी तरीके से क्या करना है एग्जाम में सॉल्व करना है। अब अगला प्रश्न क्या है 5005, इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से पिछले सवाल किए ठीक उसी तरीके से इसको भी करना है, तो करते हैं। कितना है 5005, 5005, तो इकाई के अंक पर कोई सम संख्या है नहीं, तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का क्या करते थे सबको जोड़ते थे, 5 और 5 कितना हो गया 10, 3 में 3 का भाग 10 में जाता नहीं है, 4 से जाएगा नहीं, तो इकाई के अंक पर 5 का नियम क्या पड़ा था अभी, इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 है तो कितने से भाग चला जाएगा 5 से भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब कितना है इकाई के अंक पर 1 आ गया, तो 5 से तो भाग इसका जाएगा नहीं, 6 से भी भाग नहीं जाएगा, कितने से चेक करते हैं 7 से, 7 से इसका भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28 और 2 7 3 21, हाँ 7 से भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, तो कितना हो गया 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2 और 1, कितना हो गया 21, 7 3 21, 11 एकम 11, कितना बचा 3, और 3 और 3 कितने हो गए 33, तो 11 3 33, अब कितना आ गया 13 आ गया, तो 13 ये क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसमें भाग किसका जाएगा स्वयं का ही भाग जाएगा, तो 13 से इसमें क्या हो जाएगा भाग चला जाएगा, कितना बचेगा 1। अब इसके क्या लिखना है गुणनफल लिखना है, 5005 किस तरीके से लिखना, इस तरीके से 5 गुणे 7 गुणा 11 गुणे 13। अब इसमें कोई ऐसी संख्या तो है नहीं है कि डबल बार लिखी हो, नहीं तो आधार समान होता तो क्या हो जाता घातें जुड़ जाती, ठीक है, इसका यही आंसर होगा आंसर। 5वां सवाल क्या है 7429, क्या है 7429, ठीक है। अब इसको चेक करना है इसमें कितने का भाग जा सकता है, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई के अंक पर कितना है 9 है। 3 का चेक करते हैं, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने होते 22, तो 3 में 22 का भाग जाता नहीं, तो यह संख्या भी क्या है 3 से नहीं जाएगी, 4 से जाएगा नहीं, इकाई के अंक पर 0 या 5 है नहीं, तो क्या है 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करते 7 0 35, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 13 से चेक करते 13 से भी नहीं जाता। अब क्या है 15 से चेक करते हैं,
15 से भी नहीं जाएगा। अब कितना है, 17 से चेक करते हैं। 17 34 17 3 के 17 चौक 68, कितना हो गया 68। कितनी बार गया, 4 बार। 68 और 74, तो 74 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचता है 6। ठीक है, अब क्या है 62। अब 17 का कितनी बार, 62। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 87 51, 87 51, 3 बार। ठीक है, अब 51 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, और 9, तो 17 7 119, कितनी बार जाएगा, 17 बार। अब कितने से चेक करते हैं, फिर से 27, 17 34, 17 से नहीं जाएगा, 18 से भी नहीं जाएगा। अब कितने से चेक करते हैं, 19 से। 19 दूनी 38, कितनी बार गया, 2 बार, 38, तो कितना बचा 5, तो कितना हो गया 57। तो 19 3 क्या होता, 57, कितनी बार गया, 3 बार। 23 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा। तो 23 से कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब इसके क्या लिखना, अभाज्य गुणनखंड, किसके रूप में, गुणनफल के रूप में। 7429, कितनी बार, क्या क्या है, 17 गुणे 19 गुणा 23, इसका क्या हो गया, राइट आंसर। यह नहीं, SF समझाने के लिए किया था। ठीक है, प्रश्न पहले की 5 सवाल थे, 5 सवालों को क्या कर लिया, हल कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अभी हमने प्रश्न 1 के 5 सवालों को हल किया है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक उसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या क्या है 2 के प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या है। प्रश्न संख्या 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM क्या कहना है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 26 और 91 का क्या कहना है। पहले हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे कि जो आंसर आया है वो सही है कि गलत। ठीक है, चलो पहले प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का LCM और HCF निकालेंगे। देखते हैं पहला 26 के पहले क्या करते हैं, गुणनफल, फिर क्या करेंगे 91 के गुणनखंड, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका LCM और HCF निकालेंगे। LCM और HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलो प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 26 के क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 26 में कितने का भाग जाएगा, 26 में कितने का भाग जाएगा, इकाई पर कितना है 6, तो क्या हो गया 2 से इसमें क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। 2 से क्या है इसमें भाग चला, कितने बार जाएगा, 1 और 3।
13 क्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्या है, स्वयं का ही भाग जाएगा। 13 कितनी बार, एक बार। जिस तरीके से 26 के गुणनखंड निकाल लिए, ठीक उसी प्रकार से क्या करना है, 91 के निकालना है। निकालते हैं। क्या है, इकाई पर कोई सम संख्या है नहीं, तो 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं। 3 से चेक करते हैं, 9 और 1 कितना हो गया, 10। 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का नियम पढ़ा ही है अभी, इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, तो इकाई के अंक पे कितना है, 1 है, तो इसमें 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा इसमें। देखो 7 एकम 7, कितने बार, एक बार, 2, 7 3 21, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 13 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा। 13 कितनी बार, एक बार। अब क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या कहलाता है, जो 26 के गुणनखंड में और 91 के गुणनखंड में क्या मिले, कॉमन मिले। कॉमन का मतलब इसमें भी वही संख्या मिले और इसमें भी वही संख्या मिली, वह क्या कहलाता है, एचसीएफ। क्या कहलाता है, एचसीएफ। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड में क्या है, 2 और 13, और 91 के गुणनखंड क्या है, 7 और 13। 26 के गुणनखंड में और 91 के गुणनखंड में क्या कॉमन मिल रहा, 13 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब क्या निकालना है, एलसीएम। अब क्या निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम पहले, सबसे पहले एलसीएम में क्या कहना होता है, जो कॉमन मिलता है वह तो लिखना ही है, और जो कॉमन भी ना मिले वह भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करते, क्या कॉमन मिल रहा, 13 इसमें 13 इसमें, तो 13 लिखेंगे, गुणा। और क्या कॉमन नहीं मिल रहा, 13 तो कॉमन मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, तो एक बार लिखेंगे। जो कॉमन मिलता है उसको कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं। किसमें, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम में। एचसीएफ में वही संख्या लिखते हैं जो सिर्फ क्या है, कॉमन है, और एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो संख्या कॉमन है और जो संख्या कॉमन नहीं है वह भी संख्या लिखते हैं। तो कौन कॉमन नहीं मिला, 2 नहीं मिला, और कितना नहीं मिला, 7 नहीं मिला। ठीक है, अब क्या करना है इसका, अब इसका क्या करना है, गुणा करना है। 13 दूनी 26, और 26 में कितने का गुणा करेंगे, 7 का, यहाँ कर देते हैं, 26 गुणे 7, 7 छंग 42, 7 14 और 18, कितना आ गया, 182। तो इसका गुणा करने पर कितना आ गया, 182। ठीक है, एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब क्या करना है, उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच कर लेंगे, उसमें क्या है, तो जांच करते हैं। जांच करने के लिए जांच, जांच क्या है, जांच किस प्रकार से करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या है, दो संख्याएं कौन कौन सी है, पहली और दूसरी। ठीक है, पहली और दूसरी, तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या है, बराबर होता है। इस प्रकार से जांच, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का क्या गुणनफल, किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है।
इसमें क्या है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ए और बी क्या है, यहाँ पर ए है पहली संख्या और बी क्या है, दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर क्या है 26 और बी बराबर क्या है 91। ठीक है, तो पहले क्या चेक करना है, ए गुणा बी, तो पहली संख्या क्या है 26, 26 लिखेंगे गुणे, फिर दूसरी संख्या कितनी है 91, 91 लिखेंगे बराबर एलसीएम कितना निकल के आया 182, कितना निकल के आया 182 और एचसीएफ कितना निकल के आया 13। इन दोनों संख्याओं का गुणा और इन दोनों संख्याओं का गुणा अगर समान आ गया तो जो आंसर आया है तो वो क्या होगा, सही होगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अलग अलग आया है तो कहीं ना कहीं क्या है, आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका गुणा कहते हैं 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना होता है 26, हासिल कितनी आएंगी 13 दूनी 2। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार 8 बार, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106, 106 का 6, हासिल कितनी आएंगी 10, 13 एकम 13 और 10 कितना आएगा 23। आप भी चेक कर लेना, 26 गुणे 91 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 2386, यही क्या होगा। तो यहां लिख सकते हैं क्योंकि LHS बराबर RHS। ठीक, क्योंकि इस साइड की संख्या क्या कहलाती है LHS और इस साइड की संख्या क्या कहलाती है RHS। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करना है, पहले गुणनखंड निकालना है, उसके बाद क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, उसके बाद क्या है LCM निकालेंगे। यहाँ पर 26 को पहली संख्या मतलब A का नाम दे दिया, 91 को दूसरी संख्या B का नाम दे दिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखकर एस फॉर्मूला लिखेंगे, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, तो A का मान कितना हो गया 26 और B का मान कितना होगा 91, LCM कितना आया था अपना 182 और HCF कितना आया 13 है, तो कितना हो गया 2366 और बराबर 2366। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से भी LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से क्या करना है, इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो तो ठीक है, तो फिर क्या है दूसरे प्रश्न को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है 510 और 92, क्या है 510 और 92। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे 510 के गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद क्या है 92 के गुणनखंड निकालेंगे। जिस प्रकार से 26 और 91 के निकाले थे ठीक उसी प्रकार से क्या है 510 और 92 की क्या है गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे उसका HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। जब LCM और HCF निकल आएगा तो फिर क्या करना है जांच करना है। सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो क्या कहा था, पहली संख्या को मान लेते हैं क्या A बराबर 510 कॉमा B बराबर क्या मान लेते हैं 92। ठीक है, अब इसका क्या करना है गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालते हैं।
सबसे पहले निकालेंगे 510 की। इकाई पर कितना है, 0 है, तो कितने से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, कितनी बार है, 2 बार। कितना बचा, 1। अगर किसी को भाग नहीं बनता है तो देखो इस प्रकार से कहना है, 510 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बार गया, 4, 2 बार। कितना बचा, 1, अंक 1, कितनी बार जाएगा, 2 5, 2 पंचे 10, 5 बार 10, कितना बचा, 1 और जी 0, तो 2 पंचे 10, कितनी बार गया, 255 बार। ठीक है, यहाँ क्या लिखना पड़ता है, भागफल लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, भागफल। ठीक है, अब आगे आओगे। तो अब क्या करते हैं, 2 दूनी 2 बार, क्या, 2 5 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब इकाई पर कितना आ गया, 5 आ गया, तो 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 से चेक करें। 3 का नियम हम पढ़ा चुके हैं, क्या है, सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर उसमें 3 का भाग चला जाएगा तो इस संख्या में भी क्या है, 3 का भाग चला जाएगा। 2 और 5 कितना होता है, 7, 7 और 5 12, तो 12 में 3 का भाग चला जाता है, हाँ चला जाता है, तो इस संख्या में भी क्या है, 3 का भाग चला जाएगा। 3 8 24, कितने बार गए, 8 बार। एक बचा तो कितना हो गया, 15, 3 5 15, कितने बार गए, 5 बार। अब फिर से चेक करना है कि कितने से जाएगा, इकाई के अंक पर 5 है या 0 है। पहले सबसे पहले तो 3 से ही चेक करते हैं, 3 से जाता है कि नहीं, 8 और 5 कितना होता, 13, और 13 में 3 का भाग जाता, नहीं जाता है, तो अब चेक करेंगे कितने से, 5 से। तो 5 का नियम भी पढ़ चुके हैं, यदि इकाई के अंक पर 0 या 5 हो तो उसमें किस संख्या का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, कितना बचा, 3, तो कितना हो गया, 35, तो 5 सत्ते 35, 17 क्या है, यही एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है अपनी, 92, 92, इकाई पर कितना है, 2, तो कितना का भाग चला जाएगा, 2 का। ठीक है, 2 चौके 8, कितनी बार गया, 4 बार। एक बचा तो कितना हो गया, 12, 2 छक्के 12, इकाई पर कितना आएगा, 6, तो इसमें भी कितने का भाग जाएगा, 2 का। 2 दूनी 4 और 2 3 6, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 अभाज्य संख्या तो स्वयं से कटेगी, कितना आ गया, 1। अब सबसे पहले क्या कहा था, गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड निकालने के बाद क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF कितना है, तो HCF निकालते हैं। HCF क्या क्या कैसे निकालते हैं, जो पहली संख्या के जो गुणनखंड किए हैं, जैसे 510 के जो गुणनखंड किए हैं और 92 के जो गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड क्या कहलाते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, इसी प्रकार 510 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो पहली इसमें 510 में के गुणनखंड में और 92 के गुणनखंड में क्या कॉमन मिल रहा, एक तो क्या क्या मिल रहा, 2 मिल रहा, इसमें भी 2 मिल रहा। ठीक है, तो 2 तो आएगा ही, और क्या कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन, तो इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या निकालना, LCM। LCM LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको सिर्फ एक बार में लिखते हैं, क्या है, जैसे 2 कॉमन मिल रहा तो इसको क्या है, सिर्फ एक बार लिखेंगे, इसमें से 1 2 को क्या करेंगे, लिखेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहा उसको भी क्या है, साथ में लिखेंगे। तो लिखते हैं क्या, 2 फिर 3 गुणे 5 गुणा 17 और फिर क्या है, 2 गुणे 23, 2 गुणे, यह क्या निकल के आ गया, LCM। ठीक है ना, यह क्या निकल के आ गया, LCM। अब LCM के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो पहले 5 दूनी 10,
10 हो गया। इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 का 23 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 230। इसका इससे और इसका इससे गुणा कर दिया, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। और 10 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना आ गया 230। कितना आ गया 230, ठीक है। अब 3 बचा, इसमें 17 बचा और कितना बचा 2 बचा। तो क्या करेंगे, सत्याती क्या होता 17 51, और 51 दूनी 102, तो कितना हो गया 102, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब 230 गुणे 102 करना है। क्या करना है, 230 गुणे 102। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो गुणा कहते हैं इसका, क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। किस प्रकार से करना, इस प्रकार से करना। देखो 230 गुणे कितना है 102, ठीक है। इसके 0 हो गए, ऐसा नहीं, इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से करते हैं। 102 क्या है, 102 गुणे 230 है ना, 0 है लास्ट में, तो ऐसा करेंगे जो हल निकलेगा उसके लास्ट में क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। तो 23 का गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 0 और 3 एकम 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 0 और 2, कितना आ गया 6, 4, 3, 2। और जो 0 का गुणा नहीं किया था वो पीछे लिख देंगे। तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा 23,460। यह क्या आ गया एलसीएम, ठीक है। HCF भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब क्या कहना है, जांच करना है। जांच किस प्रकार से होती है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है। इसका और इसका गुणा करेंगे और HCF और LCM का गुणा करेंगे। अगर दोनों साइड है माने दो संख्याओं का गुणा और HCF और LCM का गुणा अगर बराबर आ जाता है तो क्या होगा, आंसर सही होगा। चलो जांच करते हैं किस प्रकार से जांच करना है। जांच, जांच के लिए क्या कहा था हमने कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो हमने पहली संख्या को क्या माना था, A गुणे B किसके बराबर हुआ, HCF गुणे LCM के बराबर। किसके बराबर हुआ, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A गुणे B बराबर, A का मान कितना है 510, 510, और B का मान कितना हो गया 92। माने पहली संख्या कितनी है 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46,920, सॉरी 46,920। ये क्या है दो संख्या। अब इस प्रकार से क्या है राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड HCF गुणे LCM। तो HCF निकल के क्या आया था 2, तो 2 लिखेंगे, गुणा LCM कितना निकल गया था 23,460, 23,460। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा करेंगे 0, 2 छक्के 12, असल 1, 2 चौक 8 और 1 9,
और 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 46,920। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर भी क्या आया है 46,920। दोनों संख्याओं का गुणा करने पर भी क्या क्या आया है 46,920। तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है सॉल्व करना है। अब क्या है इस प्रश्न का क्या है तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न तीसरा प्रश्न। अब वो देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है 336 और 54 के क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यह प्रश्न को क्या है आप लोग हल करेंगे। यह आप लोगों के लिए घर के लिए है। सभी लोग क्या करेंगे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है। ठीक है, जिस तरीके से पहला और दूसरा सवाल किया है ठीक उसी तरीके से इसको भी करना है। ठीक है, आप सभी लोग क्या करेंगे कमेंट में इसका आंसर दोगे। हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को क्या किया है सॉल्व किया है और बाकी प्रश्नों को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का आपके पास क्या है नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।